पर खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अमेरिका ईरान तनाजा और बढ़ा। ईरान ने बहरीन कुवैत की तरफ दागी मिसाइलें। कुवैत के एयर डिफेंस ने हमले नाकाम बनाए। 7 ईरानी मिसाइलें रास्ते में मार गिराई। जानी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। बहरीन ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन रोके। दोनों मुल्कों ने हमले की मजम्मत की। तेहरान ने नतीजों की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका पर डाली ये जिम्मेदारी। ट्रंप ने कहा कि जंग जल्द खत्म होगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास अभी भी कई मिसाइलें हैं। जंग से सीजफायर कोशिशों को लगा है झटका। न्यूक्लियर बातचीत में भी कोई बड़ी पेशकदमी नहीं है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जो हालात हैं वो ठीक होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। अब एक बार फिर से अटैक किया गया है बहरीन में और 7 ईरानी मिसाइलें यहाँ पर दागी गई हैं। ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी यहाँ पर किया जा रहा है। कुवैत के एयर डिफेंस हमले नाकाम हुए हैं ये कहा जा रहा है। जानी नुकसान की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। बहरीन ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन रोके हैं। दोनों मुल्कों ने हमलों की मजम्मत की है। तेहरान ने नतीजों की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाली है। ट्रंप ने कहा जंग जल्द खत्म होगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास अभी भी कई मिसाइलें हैं। जंग से सीजफायर कोशिशों को झटका लगा है। न्यूक्लियर बातचीत में भी कोई बड़ी पेशकदमी सामने नहीं आई है। तो ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास अभी भी कई मिसाइलें हैं। We're at a point we're going to come out of Iran very quickly, and it's going to be very strong, one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way. Okay, the very tough way is maybe the easier way, but we're going to come out, and your fertilizer prices are going to go way down, just like they were 4 months ago. They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked. So you're saying they have 21-22% of their missiles left? Correct, yes. Okay.